The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के दिलों में प्यार और विश्वास जगाया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र पर विश्वास दिखाया है। और मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो वो जम्मू कश्मीर की जनता है। झारखंड जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, लेकिन वहां के गरीबों का भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। आज सामान्य मानवी की आशा बने हैं, गरीबों का विश्वास बने हैं। वैसे सामान्य परिवार से आए हुए झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी का भी मैं आज दिल्ली की धरती पर अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही के पड़ोस में हरियाणा की राजनीति को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। परिवारवाद से हरियाणा को मुक्त कराना बड़ा कठिन काम माना जाता था। जहां भारतीय जनता पार्टी को 10 संख्या तक पहुंचना भी कभी मुश्किल रहता था, उस हरियाणा की जनता ने पूरी ताकत के साथ परिवारवाद से मुक्ति दिला करके भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया। और श्रीमान मनोहर जी खट्टर एक सामान्य परिवार से राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने वाला भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज हरियाणा की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने का दिन रात परिश्रम करने वाला मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हरियाणा को शुभकामनाएं देता हूं। यहां जम्मू कश्मीर के भी भाजपा के नेता आए हैं। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां बैठे हैं। मैं इस सारे चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं। इतनी अलगाववादी प्रवृत्तियों के बावजूद भी, भारत विरोधी माहौल बनाने की लखलुट कोशिशों के बावजूद भी सारी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का कोई मौका न छोड़ने वाले लोगों की भरसक मदद होने के बावजूद भी वहां की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया, भारी मतदान किया। कभी विघटनकारियों के कारण जहां 2% मतदान होना मुश्किल होता था, उस राज्य में 65, 70% मतदान होकर के
पूरे विश्व को जम्मू कश्मीर की जनता की भारत की लोकतंत्र के प्रति जो आस्था को प्रकट किया है, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को लाख लाख बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भी मैं जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है? भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। मैं एक बार हमारे वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विशाखापट्टनम की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खुब गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी, मैं जब दिल्ली वासियों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए। अगर काम करना चाहते हैं तो काम कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे, और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो कि जिससे हरियाणा के किसानों को अन्याय न हो, दिल्ली की जनता को अन्याय न हो, क्या ऐसे रास्ते नहीं खोजे जा सकते? मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा
हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी